बोलो छुप 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 छुप। चलिए देखिए, आज हम लोग सीखेंगे ल स और म स के। ल स का मतलब हो गया लघुत्तम समापवर्तक और म स का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक। इसको सीखने से पहले हमें कुछ नियम जानना जरूरी है कि जैसे कोई भी संख्या है 2 से कैसे कटेगी, 3 से कैसे कटेगी, 4 से कैसे कटेगी, ये चीज जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोई भी संख्या आप देखते ही कैसे पता कर लेंगे कि ये 2 से कट जाएगा, कि 3 से कटेगा, कि 4 से कटेगा, ठीक है ना। तो आप इसको सीखिए। तो हम आपको पहले बता रहे हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता मतलब कटना, इससे कोई भी संख्या विभाज्य हो रही है, मतलब कट रही है कि नहीं कट रही है। तो सबसे पहले हम 2 से सीखेंगे कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। इसका नियम देखिए, यानी अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई पर, जैसे कोई भी संख्या लिखी गई है उसकी इकाई पर या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें से अगर कोई अंक इकाई पर आएगा तो इसका मतलब वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखो, जैसे हम यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 24 लिखा हुआ है, 24 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि देखिए इसका इकाई का अंक कितना है? 4 है। इसमें से हमें यही अंक देखना है। अगर इसमें से कोई भी संख्या इकाई पर आ जाएगी तो इसका मतलब वह 2 से कट जाएगी। इसका मतलब देखिए 4 आ रहा है तो ये 2 से कट जाएगी। जैसे इतना लिखा हुआ है 3940, यह 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? कटेगा। देखिए हमने क्या बताया, 0 2 4 6 8, इसीलिए हम आपको नियम बता रहे हैं कि आप अगर यह नियम जान जाएंगे तो तुरंत संख्या को देखते ही पता कर लेंगे कटेगा। अगर इसमें से कोई भी अंक इकाई पर आएगा तो 2 से कट जाएगी। देखिए 0 आ रहा है ना इकाई पर, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। आपको क्यों कुछ नहीं देखना है, केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई पर 0 2 4 6 8, इसको याद कर लीजिए कि अगर 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो इसका मतलब चाहे कितनी बड़ी संख्या हो 2 से कट जाएगी। समझ गया? जैसे आप देखो यहाँ पे हम बहुत बड़ी संख्या लिख दे रहे हैं। अब इसे देखो इतनी बड़ी संख्या है, अब आप घबरा जाओगे कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कटेगा। देखो देखते ही याद आ गए कि केवल हमें कुछ नहीं देखना है, केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई पर देखेंगे इसमें से कोई अंक आ जाएगा तो संख्या हमारे 2 से कट जाएगी। तो देखिए 6 आ रहा है ना, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। समझ में आया? ठीक, ये 2 के विभाज्यता का नियम है। यानी इसी तरह से कोई भी संख्या होगी तो हम उसको पता कर लेंगे और 2 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक, बंद कर दो। देखिए अब हम लोग सीखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी कैसे पता करेंगे? तो जो संख्या है, आप संख्या के अंकों का योग, आप संख्या के अंकों का योग निकाल दीजिए और अगर जो संख्या दी गई उसके सभी अंकों का योग
अगर 3 से कट रहा है तो इसका मतलब वह संख्या पूरी की पूरी 3 से कट जाएगी। जैसे देखिए हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 369 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 369। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 9 है, 6 है, 3, इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे। 3 + 6 + 9 तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6 3 9, 9 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा? 18 आ गया। अब इस 18 को आप 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग दे दीजिए, देखिए 3 6 18, पूरा का पूरा कट गया ना। पूरा का पूरा अगर इन संख्या का योग 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है 3 से विभाज्य हो जाएगी। यानी ये जो है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। समझ में आया? समझ गया ना? अच्छा, इसको बताइए ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है? ऐसे हाँ न करो, पहले आप सोचिए, एक नियम लगाइए। अब पहले सभी अंकों को जोड़िए। देखिए 4 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे और 0 जोड़िए। 9 4 13, 13 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13 ही आएगा। क्या 13 3 से कटेगा? 3 से इसमें भाग दीजिए, 3 4 12, एक शेष बच रहा है। इसका मतलब ये 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है 3 से विभाज्य नहीं होगी। समझ गया? 3 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है ना? समझ में आया नहीं समझ में? कोई लगा लेगा? अब बताओ। अच्छा बताइए, ये हम पूछ रहे हैं, सोच करके आपको बताना है। 309, सुबह बताइए 309 ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कैसे? आइए यहाँ पे लगा कर बताइए। नहीं, गलत लगा रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। सभी अंकों को जोड़ना है, यानी 3 + 0 + 9 जितने अंक है सभी को जोड़ देना है। तो 3 में 0 जोड़ोगे 3 ही आएगा, फिर 3 में 9 जोड़ोगे 12। अब 12 3 से काट दो, 3 4 12, पूरा का पूरा 3 से कट गया, इसका मतलब है 3 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आया? अब कर लोगे? चलिए हम दूसरी सवाल दे रहे हैं। इसको बताइए ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा ना, पूरा का पूरा कट गया, इसका मतलब ये हमारी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। समझ में आ गया ना? चलिए इनके लिए ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा, नियम कि कोई भी संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। अब देखिए इसको पता करने का बहुत ही हम आपको आसान नियम बताते हैं, ध्यान से आप सीखिए, समझिए। बहुत ही आसान है, आप संख्या को देखते ही पता कर लेंगे कि वो संख्या 4 से विभाज्य होगी कि नहीं। देखिए कैसे, हमने क्या नियम लिखा? यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी।
अब देखिए एक हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 124, तो ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी। कैसे कटेगी? रुकिए, पहले हमारा नियम समझिए। हमें कुछ नहीं देखना है, केवल इकाई और दहाई इन दोनों अंकों को ले लेना है, और चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। केवल इकाई और दहाई पे जो संख्या उससे मिलकर के जो संख्या बनेगी केवल उतना लेना है। तो देखिए इकाई और दहाई पर क्या है? इकाई पर 4 है, दहाई पर 2 है, जिससे संख्या हमारी क्या बन जाएगी? 24 बन जाएगी। अब इसी 24 को 4 से काट देना है, घात दे देना है। तो 4 छंग 24 पूरा का पूरा कर दिया ना। इसका मतलब ये संख्या 124 4 से कट जाएगी। अब दूसरी संख्या देखो, जैसे मान लो 3848 है, 3848। अब देखो आप कैसे जानेंगे कटेगा? केवल इकाई और दहाई इन दोनों अंकों को आप पकड़िए। इसी 48 में आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 एकम 4 पूरा कर गया, 8 करेगा। 4 दूनी 8 पूरा का पूरा कर दिया ना। इसका मतलब यह भी 4 से कट जाएगी। समझ में आया? अब बताइए इसमें इतना लिखा, कितना लिखा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,83,000। 9,83,690 है। यह कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कैसे जाने कटेगा? अंदाज मत बोलो, केवल एक चेक करना है। इकाई और दहाई से क्या बन जाएगा? 90। अब आप 90 में 4 से भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 1 बचा, 0 इधर आएगा, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 शेष बच गया, तो ये नहीं कटेगा, यानी ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 98 होता था। हाँ, समझ में आया? चलिए ये आप 4 से सीख गए। ठीक, इसको लिख लो इतना। कौन लगा लिया? अमन लगा लिया पूरा। चलिए बहुत अच्छा, अमन के लिए ताली। चलिए शब्द बनाइए। पहले हनी लिखे, कोई एक शब्द हनी लिखेंगी और लास्ट में जो अक्षर आएगा उसी से अमन को शब्द बनाना है। ठीक है? इन्होंने लिख दिया राम, और म से तुम बनाओ मछली। ठीक, ल से हनी, ल से बनाइए लाल। ठीक, ल से फिर बनाओ अमन लाली। ठीक, फिर ल से बनाइए हनी जल्दी जल्दी बनाइए।
लाम क्या होता है? कोई शब्द होना चाहिए, गलत शब्द नहीं। अगर गलत बना दोगी तो बाहर हो जाओगी, वही जीत जाएगा। ल से कोई शब्द बनाइए। ल से कोई शब्द बनाइए। लड्डू गलत लिखा हुआ है, आधा ड रहेगा, फिर पूरा ड, उसमें मात्रा रहेगी बढ़ाओ की। वो हाँ, ये आधा रहेगा, वो आधा बनाओ। आधा उसके अंदर नीचे हलंत, उसके हाँ उसी के नीचे एक छोटी लाइन कर दो। हाँ, लड्डू। ड से बनाइए। डाकू। क से बनाइए आप। कब। कबू क्या है? कबूतर। अच्छा, कबूतर। कबूतर र रहेगा। कबूतर। र से बनाइए। राम हो गया है, वो शब्द नहीं लिखोगे। राम उन्होंने लिखा है ना, ऐसा शब्द दोबारा कोई ना आए, दोबारा शब्द नहीं आना चाहिए। नहीं, ये अड़ रहेगा रामायण में। अड़, रामायण। ठीक, चलिए अड़ से बनाओ। अड़ से नहीं बना पाती तो न से बना सकती हो, न से बना दो। नल। ल से हाँ, ल से, ल से लौकी। ठीक, क से बनाइए। हो गया। क से, क से बनाइए। हनी। क से कल हो जाएगा। ठीक, ल से बनाइए। इधर थोड़ा बगल होकर के बनाओ ताकि दिखाई दे। हाँ, ल से। ल से बनाइए, जल्दी बनाइए, 10 सेकेंड टाइम देंगे। जो नहीं बना पाएगा बाहर हो जाएगा। लद। चलो ठीक है, लद। द से बनाओ। हनी। द से, द से बनाइए। दम। 10। अच्छा ठीक, 10। स से बनाओ। सरल। ल से बनाओ। लख। ख से बनाओ। खरगोश। ठीक, श से बनाओ। श से बनाइए। हाँ, 10 सेकेंड टाइम देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं बना पाई, बाहर हो जाओ। चलिए।